आपने फ्लैंज में तो महारत हासिल कर ली है, लेकिन तब क्या होगा जब ड्राइंग में छिपे हुए खांचे, ग्रूव्स और टेपर एंगल, टेपर्ड एंजल्स हों। आज हम बात कर रहे हैं स्टेप्ड पुली की। एक नए व्यक्ति के लिए इसका साइड व्यू किसी सीढ़ी जैसा दिखता है, लेकिन टॉप व्यू में यह केवल गोल छल्लों की एक सीरीज है। अगर आप इन दोनों व्यूज को जोड़ना नहीं जानते तो स्पिंडल शुरू होने से पहले ही आप पार्ट को खराब कर देंगे। एक सीएनसी प्रोग्रामर या छात्र के रूप में यह समझना कि डायामीटर और डेप्थ का आपस में क्या संबंध है, एक परफेक्ट पार्ट और भारी नुकसान के बीच का अंतर है। आइए इसे स्टेप दर स्टेप समझते हैं। एक, टॉप व्यू और कीवे। यह पुली बेल्ट ड्राइव सिस्टम में स्पीड बदलने के काम आती है। 3 मुख्य डायमीटर। टॉप व्यू में आपको 3 अलग अलग व्यास दिखेंगे, 80 mm, 120 mm और 160 mm। कीवे। द कीवे सेंटर बोर में उस छोटे आयताकार कट पर ध्यान दें। यह एक 8 mm JS9 कीवे है। टॉप व्यू में यह एक छोटा सा कटआउट दिखता है, लेकिन ड्राइव शाफ्ट असेंबली के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही सुनिश्चित करता है कि पुली मोटर के साथ घूमे और स्लिप न हो। 2 सेक्शन व्यू, खांचे और रेडियस। यही सारा जादू छिपा है। बेल्ट के लिए पुली में वी ग्रूव्स होते हैं। ट्रैक सेक्शन व्यू से ही बेल्ट ट्रैक के सटीक 36 डिग्री एंगल का पता चलता है। हब द हब, यहां आप दीवार की मोटाई और स्टेप्स के बीच का बदलाव देख सकते हैं। R2 और R5 रेडियस कॉलआउट्स को ध्यान से देखें। ये फिलेट्स हाई स्पीड दौरान तनाव के कारण आने वाली दरारों को रोकते हैं। इस व्यू के बिना आप यह नहीं जान पाएंगे कि इंटरनल बोर सीधा है या टेपर। 3 मशीनिंग प्रोसेस। रफ टर्निंग, तीनों मुख्य डायमीटर बनाने के लिए फालतू मटेरियल को हटाना। ग्रूविंग, सटीक एंगल पर बेल्ट ट्रैक काटने के लिए स्पेशल टूल का उपयोग करना। बोरिंग, ब्रोचिंग, सेंटर बोर को 25H7 टॉलरेंस के साथ फिनिश करना और फिर कीवे काटना। निष्कर्ष, टॉप व्यू के छल्ले साइज दिखाते हैं, लेकिन सेक्शन व्यू उनके काम करने के एंगल दिखाता है। जब आप इन्हें मिलाते हैं तब आपको पूरी 3D तस्वीर समझ आती है। इन ड्राइंग्स को पढ़ना सिर्फ लाइनों को देखना नहीं है, यह समझना है कि मशीन X और Z एक्सिस में कैसे मूव करेगी। यह एक और बेहतरीन उदाहरण है जिसे आप अपनी मशीनिंग कम्युनिटी या YouTube चैनल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार हम टेपर्ड मैंड्रिल के बारे में बात करेंगे, जो वर्क होल्डिंग और सटीक सेंटरिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप जानते हैं कि जब किसी पार्ट को अंदरूनी व्यास ID से पकड़कर बाहरी मशीनिंग करनी हो तो सबसे विश्वसनीय टूल कौन सा है? आज हम बात कर रहे हैं टेपर्ड मैंड्रिल की। पहली नजर में यह एक साधारण लोहे की रॉड जैसा दिखता है, लेकिन इसके सूक्ष्म सटल कोण इसे इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस। एक सूक्ष्म टेपर, द सटल टेपर। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका टेपर है। यह पूरी लंबाई में एक समान नहीं होता। दिखावट, ड्राइंग में यह सीधा लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके दोनों सिरों के व्यास डायामीटर में बहुत मामूली अंतर होता है, जैसे 1:2,0,0 का अनुपात। फंक्शन, यह मामूली टेपर सुनिश्चित करता है कि जब आप किसी वर्क पीस को इसके ऊपर चढ़ाते हैं तो वह घर्षण फ्रिक्शन के कारण मजबूती से फंस जाए और मशीनिंग के दौरान हिले नहीं। 2 सेंटर होल्स और ग्राइंडिंग रिलीफ। ड्राइंग के दोनों सिरों पर छोटे वी आकार के गड्ढे दिखाई देंगे। प्रिसिजन सेंटर्स, ये 60 डिग्री के सेंटर होल्स हैं। इनका उपयोग पार्ट को बिटवीन सेंटर्स पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि रन आउट 0 रहे। ग्राइंडिंग रिलीफ, शोल्डर के पास एक छोटा सा खांचा अंडरकट होता है। यह सुनिश्चित करता है कि जब आप ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करें तो वह कोने तक पूरी तरह सफाई से पहुंच सके। 3 मशीनिंग और हीट ट्रीटमेंट।
हार्डनिंग एक मैंड्रिल को बहुत अधिक दबाव सहना पड़ता है, इसलिए इसे केस हार्डनिंग किया जाता है। में अक्सर HRC 58 से 62 फीट जैसी हार्डनेस वैल्यू लिखी होती है। फिनिश ग्राइंडिंग इसकी सतह को बेहद चिकना सुपर स्मूथ फिनिश रखा जाता है ताकि यह वर्कपीस के अंदरूनी हिस्से को नुकसान न पहुंचाए और सटीकता बनी रहे। निष्कर्ष, एक CNC प्रोग्रामर के लिए मैंड्रिल की ड्राइंग को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने इसके टेपर की दिशा या सेंटर होल्स की गहराई को गलत समझा तो आपका पूरा जॉब आउट ऑफ राउंड हो जाएगा। सही मशीनिंग का मतलब सिर्फ धातु काटना नहीं, बल्कि सही टूलिंग का चुनाव करना भी है। यहाँ CNC प्रोग्रामर्स और छात्रों के लिए वी ब्लॉक की इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक संक्षिप्त और सटीक विश्लेषण है जो इसकी मशीनिंग बारीकियों को डिकोड करता है। वी ब्लॉक की इंजीनियरिंग ड्राइंग, सटीकता और मशीनिंग का विज्ञान। CNC मशीनिंग में वर्क होल्डिंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कटिंग। जब गोल शाफ्ट पर ड्रिलिंग या मिलिंग करनी होती है तो वी ब्लॉक सबसे भरोसेमंद टूल होता है। एक प्रोग्रामर की नज़र से इसकी ड्राइंग में छिपे विवरण ही इसकी असल एक्यूरेसी तय करते हैं। एक मुख्य वी ग्रूव 90 डिग्री का गणित। ड्राइंग के फ्रंट व्यू में सबसे प्रमुख हिस्सा बीच का वी खांचा होता है। सटीक कोण मानक वी ब्लॉक्स में यह एंगल सटीक 90 डिग्री होता है। यदि प्रोग्रामिंग या ग्राइंडिंग के दौरान यह एंगल मामूली सा भी गलत रह गया तो राउंड जॉब दोनों दीवारों पर समान रूप से नहीं टिकेगा। सिमेट्री ड्राइंग के टॉप व्यू में एक काल्पनिक सेंटर लाइन होती है। वी का सबसे निचला बिंदु और ऊपरी किनारों की दूरी इस लाइन से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। वर्क ऑफसेट G54 लेते समय इस सेंटर को ढूंढना ही मुख्य चुनौती है। 2 रिलीफ ग्रूव। द रिलीफ ग्रूव। यदि आप वी के बिल्कुल निचले कोने एपेक्स को देखेंगे तो वहां एक छोटा सा खांचा या छेद दिखाई देगा। इसे क्लियरेंस या रिलीफ ग्रूव कहते हैं। उद्देश्य किसी भी कटर से ढीला अंदरूनी कोना बनाना असंभव है। यह रिलीफ सुनिश्चित करता है कि गोल शाफ्ट वी के निचले कोने से टकराने के बजाय केवल साइड की दीवारों पर टिके, जिससे ग्रिप मजबूत बनी रहती है। 3 क्लैंपिंग स्लॉट्स और पैरेललिज्म ब्लॉक के दोनों तरफ आयताकार यू-क्लैंप फंसाने के स्लॉट्स होते हैं। महत्व, जब आप क्लैंप टाइट करते हैं तो सारा दबाव इन्हीं स्लॉट्स पर आता है। यदि ये बेस के समानांतर पैरेलल नहीं होंगे तो क्लैंप कसते समय वह जॉब को एक तरफ धकेल देगा, जिससे आपकी सेंटरिंग खराब हो जाएगी। 4 मटेरियल और फिनिशिंग। ड्राइंग के नोट्स में अक्सर हार्डनेस 55 से 60 HRC लिखा होता है। एक वी ब्लॉक को कठोर होना चाहिए ताकि बार बार इस्तेमाल से इसकी सतह घिसे नहीं। फिनिशिंग के लिए इसमें अक्सर 0.005 mm तक की फ्लैटनेस मांगी जाती है। निष्कर्ष, वी ब्लॉक की ड्राइंग को समझना हमें सिखाता है कि